चल खिसक। तो गाइस हमारी वीडियो दोस्ती बन रही है और हम पार्टी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो हम लोग एक नए बच्चे को लेके आए हैं, छोटा सा गोलू मोलू। देखो क्या हम तुम्हारे कर देंगे कब से। अच्छा कोई बात नहीं। आज एक नए वीडियो ना बोलिए गोलू मोलू ना बोल सब, मतलब कैमरा मैन है 1 2 3, 1 दर्जन लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन। हाँ अच्छा ये भी इनको भी हेलो करवा दे भाई, हमसे करता है कि सर हेलो करवा दीजिए। हेलो कर दो भाई, हेलो कर दो। हेलो हाँ हेलो, ठीक है। नहीं अच्छा ना बोला भाई, फिर से स्टार्ट करें। तो हम ना बोले फोटो हम दिखा देंगे, ठीक है। उन लोगों का भी कैमरा दिखा देंगे आप लोगों को जो वीडियो बना रहे हैं। एक के नाम इस्माइल है, आसिफ और इब्राहिम है। ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, इनका नाम अजहद शेख। ना ही रुके रहो। अच्छा हाय करा दो भाई, पहले बद्दुआ ले लो। हाय कर दो। अब काय बोले खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हाय कर दो। अब ना तुम गुस्सा ना बोला। अच्छा कुछ हमारा क्या शर्म लगाती। अच्छा कोई बात नहीं, शर्माता है, ठीक है। तो हमारी तरफ देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं तुमको कैमरे में। हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता। आज इस वीडियो में जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं उसमें चर्चा करने वाले हैं इनके क्वेश्चन के बारे में। इनका नाम है अजहद शेख, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इन्होंने ही एक सवाल पूछा है। ये सवाल जो है न सिर्फ इनका है, मतलब बहुत से तमाम बच्चों के ऐसे सवाल हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सवाल क्या है उसके बारे में बाद में बताते हैं, पहले हम इनके बारे में बता दें। इनका नाम अजहद शेख है, ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ये मेरे चहेते बच्चों में से एक है। चहेते बच्चे क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे 3-4 रीज़न है। 3 रीज़न कहने का मतलब ये कि पहला, ये थोड़े गोलू मोलू टाइप के हैं, वो पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि बहुत शरारती हैं, नटखट है। मतलब आप एक हम इनकी बात बताते हैं। जब हम इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे तो टाइमिंग होती थी 4 बजे, लेकिन ये आते थे कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे। और जब से टाइमिंग चेंज हुआ है, मतलब अब भी बच्चे घर पे आते हैं पढ़ने के लिए ना। जब घर पे पढ़ने आने लगे हैं बच्चे, तो इसको टाइमिंग सेम है। कितने बजे की? 4 बजे की। लेकिन ये कितने बजे आते हो? 3 बजे। 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ही घर पे टपक जाएंगे और लगेंगे मोबाइल चलाने, लैपटॉप चलाने, कैमरा चलाने, किताबें पढ़ेंगे। तो बस शरारत शुरू रहती है। अच्छा, माँ बाप के पास न जाने कौन सी परख नली होती है कि वो बच्चों को परख लेते हैं कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जान जाते हैं। तो वैसे ही इनके भी घर वाले इनको जान जाते हैं कि जो है वो घूम फिर रहे होंगे। तो घर से फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर पढ़ लिख रहा है कि नहीं। हम कहते हैं हाँ भाई पढ़ लिख रहा है, क्योंकि पढ़ने लिखने से कहने का मतलब ये है कि ये क्लास टॉपर है। क्लास टॉपर मतलब रैंकिंग आती है इनकी, अच्छी खासी रैंक आती है, इस वजह से ये क्लास टॉपर भी कहे जा सकते हैं। तो मतलब ये पढ़ने लिखने में ठीक ठाक भी हैं। तो अब चर्चा करते हैं इनका सवाल कौन सा है। तो इनका सवाल जो है, न सिर्फ इनका सवाल है, बहुत से ऐसे तमाम बच्चों के सवाल वो हो सकते हैं, है ना। सवाल क्या था कि असेंबली में बच्चों को क्यों धूप में खड़ा करवाया जाता है? असेंबली जो होता है स्कूल का, वो बच्चों को धूप में ही खड़ा क्यों कराया जाता है? कैसे का? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। असल में क्या हुआ था, 3-4 फिर से बोलिए ना ही हम बोलते थे। अच्छा तेज से बोलो। फिर ना ही रुके रहो। अच्छा हाय करा दो भाई, पहले बद्दुआ ले लो। हाय कर दो। अब काय बोले खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हाय कर दो। अब ना तुम गुस्सा ना बोला। अच्छा कुछ हमारा क्या शर्म लगाती। अच्छा कोई बात नहीं, शर्माता है, ठीक है। तो सवाल क्या था तुम्हारा? असेंबली में बच्चों की धूप में खड़ा करवाया जाता है। असेंबली में बच्चों को क्यों धूप में खड़ा कराया जाता है, ये इनका सवाल। असल में क्या हुआ था, 3-4 दिन पहले क्लास असेंबली जब लगी थी, तो असेंबली टाइम में ये बेहोश हो गए थे, मतलब सर नहीं, वो मोहम्मद गिर गया था, मेरा दोस्त। अच्छा ये नहीं, इनके दोस्त गिर गए थे ना। तो दोस्त जो है चक्कर खा के धूप की वजह से गिर गया था, है ना। तो ये जानना चाहते हैं कि असेंबली जो होता है वो धूप में ही क्यों कराया जाता है। और इन्होंने टीचर से पूछा उछा भी होगा, टीचर शायद डांट वाट देते हैं इस बारे में। असल में टीचर बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ठीक है अपना भी उनका चलता रहता है, इस वजह से वो नहीं बताते, है ना। तो चर्चा का विषय यही है कि असेंबली जो होता है वो धूप में क्यों कराया जाता है। तो ये सवाल न सिर्फ इनका है, बल्कि बहुत से ऐसे तमाम बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं, स्कूल में जाते हैं, धूप में असेंबली में खड़े रहते हैं, गड़गड़ा के टड़ड़ा के गिर जाते हैं, पलट जाते हैं ना। उन लोगों की मतलब एक तो खा पी के नहीं आते हैं, एकदम खाना भी रीजन है। हाँ वही खा पी के नहीं आते हैं, बस पड़ जाते हैं टक्क से जमीन के नीचे। देखो हमारी शरीर को बहुत ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी न्यूट्रिएंट्स जिसे बोला जाता है, उसकी ज़रूरत है। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, फैट्स, अमीनो एसिड।
ऐसे मतलब कौन कौन से हैं वो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, और भी एक है जो मतलब पोषक तत्व तो नहीं देता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है। ज़रूरी है, उसका नाम है वाटर। वाटर। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, भले ही उससे कुछ हमें पोषक तत्व मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताया, जैसे प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी, उससे तो एनर्जी मिलता है। और दूसरा जो है अमीनो एसिड और प्रोटीन, उससे हमें क्या मिलता है, वो हमारी मसल्स, मतलब होता है ना जिम जाते हैं जो लोग, उन्हें क्या कहा जाता है, वो क्या खाएंगे, प्रोटीन खाएं, प्रोटीन खाएं ताकि उनका बॉडी जो है वो थोड़ी हाँ मोटे मोटे लगे ना, हम ऐसे सिकंडी की तरह लगेंगे, है ना, तो इसीलिए कहते हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोटीन, और तीसरे कैटेगरी का जो है वो मिनरल्स और क्या होता है, विटामिन, वो क्या करते हैं, हमें डिजीज फ्री करने के लिए होते हैं, बीमारी से बचाते हैं। अच्छा ये भी है कि ये जो हम न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैक्रो मतलब हो गया ज़्यादा, जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सभी हमें एनर्जी देने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और वहीं पे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इनकी ज़्यादा अमाउंट में हमको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो वो भी यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है ना, यूरिन के थ्रू बाहर भी हो जाएगा, हार्मफुल भी है। अच्छा, हार्मफुल भी। हाँ, मिनरल्स अगर हम कैल्शियम ज़्यादा ले लिए तो उससे हमारी पथरी भी होने की संभावना है। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मैक्रो में, एक माइक्रो में। मैक्रो मतलब जिसको हमको ज़्यादा अमाउंट में लेना है, और माइक्रो मतलब जिसको कम अमाउंट में लेना है। अच्छा, तो ये एक क्लासिफिकेशन था, ठीक है, मतलब जो हमें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं उसको। और पानी तो भाई 7 से 70% हमारी बॉडी, या फिर बॉडी कह ले या फिर अर्थ कह ले, हाँ दोनों जो है वो 70%, तो 7 से 8 गिलास मिनिमम, 7 से 8 गिलास बच्चों को किसी को भी पानी तो पीना ही चाहिए, है ना। तो पानी इसलिए ज़रूरी है। और इसमें ढेर सारी सभी चीज़ें हमें खाद्य पदार्थों से मिल जाती हैं, चाहे वो कोई एनिमल प्रोडक्ट हो या फिर वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, उससे मिल जाता है। लेकिन विटामिन डी जो है, उसमें से जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, लेकिन वो डायरेक्टली हमें मिलता नहीं है। तो वो कहाँ से मिलता है? अच्छा, विटामिन डी का जो केमिकल नेम बोलते हैं ना उसको, साइंटिफिक नेम उसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रुडोल्फ, है ना। रुडोल्फ ने विटामिन डी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, और उन्होंने बताया कि विटामिन डी जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट में है, 7 टाइप्स बताए हैं, जो बहुत वो होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ठीक ठाक होता है। या फिर विटामिन डी को मेनली जो है वो 2 तरीके से जाना जाता है, एक D2 है और एक D3। D2 जो होता है वो हमें मिल जाता है प्लांट से या फिर एनिमल से, लेकिन D3 जो है वो कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से। D3 उसको बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, और D2 जो है उसको बोला जाता है आर्गो कैल्सीफेरॉल, यही शायद बोला जाता है, हाँ यही बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब D3 विटामिन डी जो होता है उससे हमें क्या क्या मिलता है? विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है? तो पहली बात तो ये हो गया कि हमारी बॉडी जो है वो D3 कहीं से ले नहीं सकती, सनलाइट से मिलेगा, सनलाइट से ही बनाएगा, सनलाइट स्किन फॉर्म करके बनाएगी, हमारी स्किन बनाती है उसको, डी जो है विटामिन डी, और सनलाइट से मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि वो अगर विटामिन डी कम है शरीर में, डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स। बच्चों में जो होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या होता है रिकेट्स? तो हमारी तरफ देख सकते हो, कोई जरूरत नहीं तुमको कैमरे में ना, तुमको मूर्ति बना के नहीं बैठा है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं जानते तभी तो पूछ रहे हो ना, जानते तो पूछने की क्या जरूरत थी? रिकेट्स, अच्छा तो हम बताएंगे ना तुमको, क्या जरूरत है ना। कौन पीला नहीं लेना हो जाए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो सही से जल रहा है, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से, अगर विटामिन डी कम है शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है बच्चों में? रिकेट्स। अब उससे होता क्या है, हड्डियां जो होती है बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, और पेट जो और पेट जो है भदेले की तरह बाहर निकलता है, भदेले की तरह, मतलब भदेला देखते हो ना जिसमें खाना बनता है, हाँ बिरयानी से बनती है ना, तो बिरयानी अच्छे से रिलेट कर पाएगा ना, तो फिर उसकी तरह हो जाता है। वो बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है, बड़ों में उसको किस नाम से बोला जाता है? बड़ों में मैर्सिलस, ऐसे, हाँ
ऑस्ट्रेलोकेस के ऑस्टियोमेलेसिस। हाँ ऑस्टियोमेलेसिस इस नाम से शायद बड़ों में बोला जाता है। बड़ों में वीकनेस हो सेम जाती है बोन्स, हाँ वीकनेस आ जाती है बोन्स में, ये ऑस्टियोमेलेसिस। हाँ वही सेम सिम्टम बड़ों में भी है। हम्म। हड्डियाँ उनकी भी कमज़ोर हो जाती हैं और पेट जो है वो उस तरह से हो जाता है। तो ये रीज़न थी कि जिसकी वजह से हमें धूप में खड़ा कर आए थे, क्योंकि धूप में जो है विटामिन डी हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। अच्छा D2 और D3 मैंने दो अलग अलग तरीके से बताएं। तो D3 जो है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट सनलाइट से मिलता है। अच्छा तुमने देखा होगा जैसे आज का मौसम देखो, आज तो धूप निकला नहीं, नहीं निकला। तो कहाँ से मिला होगा सनलाइट? हाँ, मतलब डी कहाँ से मिला होगा? D2 से। D2 से, एग्जैक्टली D2 से। अब D2 क्या होता है? हमने क्या बताया D2 क्या होता है? D2 वो जो प्रोडक्ट होते हैं क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, उससे मिलता है और एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलता है। जैसे एक यॉल्क हो गया, एग हो गया, मछली हो हो गया, गया, दूध हो गया, घी हो गया, इससे भी हमको विटामिन डी मिलता है। लेकिन D2 D3 नहीं मिलता। तो जो घर में रहते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं उन लोगों को भी D2 की ज़रूरत, विटामिन डी तो उनको भी चाहिए। तो वो कहाँ से ले सकते हैं इसको? D2 से। D2 जो एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। अच्छा एनिमल में हमने नाम बता दिया, प्लांट ऐसे नेम है जैसे क्या बोलते हैं उसको? मशरूम इकलौता है। हाँ शायद इकलौता। तो मशरूम से मिलता है ना। मशरूम से कहने का मतलब ये है। अच्छा मशरूम भी दो टाइप के होते हैं। आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, रील्स वगैरह में देखे होगी, मशरूम की खेती जो होती है वो एक छाँव ऊपर लगा दिया जाता है, छाँव बना दिया जाता है, फिर उसके नीचे मशरूम की खेती हो रही है। या फिर डंडे में ऊपर लगा दिए हैं मिट्टी, उसी में मशरूम की खेती हो रही है। तो उस मशरूम में डी की कमी होती है, क्योंकि सनलाइट मिल ही नहीं रहा। सनलाइट मिल नहीं रहा। जब सनलाइट मिल नहीं रहा है तो क्या नहीं मिलेगा? विटामिन डी बनेगा नहीं। विटामिन डी बनेगा नहीं, इसका मतलब वो खा ज़रूर ले रहे हैं लेकिन हमें उससे डी मिलता नहीं है। तो एक बोला जाता है ना, एक तो मतलब वो जो हम बता रहे हैं उस तरीके का मशरूम हो गया, और दूसरा जो होता है वो जंगली मशरूम होता है। जंगली मशरूम से क्या मिलता है? D2। अच्छा उसमें कुछ जहरीले वाले होते हैं, हाँ पॉइजनस होते हैं। हाँ कुछ होते हैं पॉइजनस, कुछ होते भी हैं। अच्छा वो कुकुर मुत्ता बोला जाता है ना इसको, है ना? तो वो नहीं, खाने वाला वो नहीं है ना, वो खाने लायक नहीं होता है ना, वो खाने लायक नहीं होता है। तुम उसको मत खा लेना। हाँ तुम देखे होगे कि मिट्टी उट्टी के किनारे बन जाता है, कभी कभी पेड़ों के किनारे, जो पेड़ वहाँ पे देखो पेड़ है ना एक ठो, उसके किनारे कभी कभी निकल जाएगा छाते की तरह, तो वही मशरूम टाइप का होता है, उसको कुकुर मुत्ता बोला जाता है। हिंदी में शायद कुकुर मुत्ता बोलते हैं मशरूम को ना, समझे? तो ये नाम है। तो इस वजह से हमारी थोड़ा नाम वियर्ड है, हाँ अलग है लेकिन है ना। तो ये इसलिए हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, और यही वजह है जो टीचर लोग जो हैं वो धूप में हमें खड़ा कराते हैं। घर की बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उन लोगों को जो विटामिन डी है वो कहाँ से मिलेगा? मशरूम से मिलेगा, खाद्य पदार्थ जो भी खा सकते हैं ना, क्योंकि बाहर तो निकलना है नहीं। अच्छा कुछ ऐसी औरतें होती हैं, जो औरतें या लड़कियां होती हैं जो अल्ट्रा वायलेंट प्रोटेक्शन करके वो निकलती, क्या निकलते हैं? सनस्क्रीन SPF क्या फुल फॉर्म है इसका पता नहीं, मतलब सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन के लिए, उसे अल्ट्रा वायलेंट रेज जो होता है, यूवी रेस में जो बी रेज होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उनकी शरीर को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन की ज़रूरत पड़ती है फॉर्मेशन करने के लिए विटामिन डी की, बी वाला ना। हाँ। अल्ट्रा वायलेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमारी शरीर जो है उसको क्या बना सकती है? विटामिन डी बना सकती है। लेकिन लोग प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, SPF लगा के जाते हैं, 30, 40, 50 पता नहीं कौन कौन सा होता है, तो उससे जो होता है हमारी बॉडी को बहुत कम तरीके से क्या मिलता है? विटामिन डी। तो घर की जो ज़्यादा जो बाहर रहते हैं, बाहर आउटडोर, उन लोगों को भी सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, अब उनको विटामिन डी मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिल गया है ना, इसलिए जो अल्ट्रा वायलेट है वो। वीडियो रुक गया था भाई, किस वजह से रुकता है पता ही नहीं चलता, बस रुक जाता है ना, लिखेगा ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे स्टॉप, फिर बंद हो जाएगा। अभी बजट नहीं है तो काम चलने तो बजा दूसरा लिया जाएगा तब ठीक है, जिसमें ना लिखे कि ऑटोमेटिकली हैज़ बीन स्टॉप्ड, जो मतलब रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टॉप, इस तरह का लिखे नहीं। तो हम लोग कहाँ थे कि ज़्यादा बाहर जाकर हम लोग सनलाइट लेना है तब चले गए बाहर, दिन भर बाहर ही है धूप में। तुम थोड़ा ना झुक के बोलो, नहीं तो पता चला कि आवाज़ ये नहीं पहुँचेगी यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ अगर कोई इंसान अगर बाहर ही बहुत देर तक काम कर रहा है, देखो अगर तुम ही अगर मान लो बाहर बहुत देर तक काम कर रहे हो
तुमको विटामिन डी चाहिए, जैसे एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, छोटे बच्चों में लगभग 8 से 10 मिलीग्राम जो है माइक्रोग्राम जो है हाँ, विटामिन इसके विटामिन डी के जो वो होते हैं रिक्वायरमेंट होती है। मीजर जिसमें किया था हाँ। ना, उसको माइक्रोग्राम भी बोला जाता है और एक आईयू भी बोला जाता है। आईयू क्या होता है? आईयू मतलब इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसका फुल फॉर्म, हाँ, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनिट होता है। बस ये करी तो कोई बात नहीं, तुम जिम में थोड़ी ना हो, सही से बैठ जाओ। ठीक है, आईयू इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? मतलब एक माइक्रोग्राम में 40 इंटरनेशनल 40 यूनिट जो होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनिट एक माइक्रोग्राम में। तो छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बड़े बच्चों की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये रही बातचीत कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। 70% विटामिन डी की जो ज़रूरत होती है वो सनलाइट से डायरेक्टली हमें मिल जाता है। अच्छा, ये भी एक है कि सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग वाला सनलाइट, हाँ, मॉर्निंग का सनलाइट जो होता है उसमें वो जरूरी नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होते हैं, हाँ। उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज मिलता नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज मिला नहीं तो सनलाइट जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में करेगा नहीं। जो लेकिन असेंबली जो होती है वो तो दोपहर में लगेगी नहीं। असेंबली कब लगेगी? सुबह में ही लगेगा, है ना, 10 बजे से पहले। तो उसमें ठीक ठाक वो नहीं मिलता है सनलाइट। और अच्छा, एक विटामिन D2 जो होता है, D2 की कमी से, अगर विटामिन D2 की कमी है बॉडी में, तो बॉडी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर से मतलब कितना भी दूध पी लेंगे लेकिन वो बॉडी को लगेगा नहीं। उसका मतलब है कि उसके शरीर में किसकी कमी है? कैल्शियम की नहीं, D2 की। D2 कम है तो इसका मतलब है कि क्या नहीं लगेगा शरीर में? कैल्शियम और फास्फोरस लगेगा नहीं। इसलिए अगर आप सनलाइट में रह भी रहे हैं तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको खाने की ज़रूरत है। इनटेक मतलब खाना पड़ेगा ही उसको। ठीक है, और जो लोग काम वाम करते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत समय निकाल के धूप में जाना ही चाहिए धूप में। तो ये एक बात रही कि मॉर्निंग असेंबली धूप में ही क्यों कराया जाता है। एग्जैक्ट रीज़न मतलब ठीक ठाक रीज़न यही है कि इसीलिए करवाया जाता है, और यही रीज़न है कि बच्चे मॉर्निंग असेंबली जो है धूप में करते हैं। और दूसरा, जो इनका दोस्त गिरा वो किसकी वजह से गिरा? चक्कर खा के। तो उसके पीछे रीज़न कई हैं। तुम भाई थोड़ा ऊपर कर लो ना, पता चला कि कैमरे में घुस जाएगा ना, फिर कैमरा बंद हो जाएगा ना शायद। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ उसको ऊपर कर ले। कुछ तो बोल दो। हम क्या बोली? तो कुछ बोला, क्या बोली? खाली चुप मत बैठा। अच्छा, कैमरा अगर नहीं होता सामने ना, फिर देख लेते इनकी बदमाशी, है ना। और 2-4 ठो दोस्त होते हैं, अभी तो 2 दोस्त लोग चले गए हैं घर पे, है ना। 2-4 ठो दोस्त होते हैं इनके, और इनकी बदमाशियाँ तब आप देखते हैं। खैर, मतलब चक्कर क्यों आए? तो चक्कर आने की बहुत बड़ी वजह ये है कि बच्चे सुबह में उठ जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए कहाँ पहुँच जाते हैं? स्कूल। बिना कुछ खाए पिए बच्चे अगर स्कूल पहुँच गए तो उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा, जिसकी वजह से वो खड़े रहते हैं असेंबली में और चकरिया के पलट जाते हैं। समझे? मेन खाना खाए इंसान तो उसको मिला है ग्लूकोज मिलेगा, और उसको फंक्शन करने के लिए हमारे ब्रेन को भी चाहिए। अब ब्रेन के पास अगर एनर्जी नहीं पहुंची, इसी कारण चक्कर आ जाता है। और दूसरा भी पानियों कम पी के, सही बात, पानी तो बच्चे जब बच्चे उठते हैं तो माँ बाप को ये चाहिए कि उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने को ज़रूर दे दें, उन्हें खिला पिला ज़रूर दें, ताकि स्कूल भेजने से पहले मार के डांट के जैसे भी खिला पिला देना, कुछ तो खिला दे। हाँ, खिला पिला देना, उसको एनर्जी थोड़ी न थोड़ी मिल जाए। और सुबह का खाना जो होता है, एक कहावत है कि सुबह जब खाना खाइए तो भरपेट खाइए राजकुमारों की तरह, है ना, ताकि आपका पेट जो है पूरी तरह से भरा हो। और सुबह जब आप कुछ खा पी रहे हैं, इसका मतलब है कि वही आपको पूरे दिन एनर्जी देगा काम करने के लिए, पूरा दिन। हाँ, बीच बीच में डोज लेते रहे। डोज मतलब खा पी से। अच्छा, लंच में तो होता ही होगा। और लंच में बहुत से पेरेंट्स को देखे हैं मैगी दे देते हैं, पास्ता देते हैं। भाई उससे भी दूरी बनाइए, थोड़ा ढंग की खाने पीने की चीज़ कुछ देख ही सकते हैं। हाँ, ज़रूरी हो ना, अगर संभव हो तो उसको अंगूर दे दीजिए खाने के लिए। अंगूर ना हो तो किशमिश दे दीजिए खाने के लिए ना, क्योंकि इससे जो होता है वो ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा होती है अंगूर और उसमें किशमिश में। किशमिश ही वही अंगूरे है, तो जब सुखा दिया था तो वो बन जाता है। तो अंगूर भिगो के कुछ दिन, मतलब रात में रख दें उसको पानी में डिप करके, फिर उसके बाद सुबह में उसको दे दे, तो उससे बच्चों को ग्लूकोज मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। और बादाम वगैरह भी खिला पिलाएं ताकि उसको अच्छी खासी
ऑक्सीजन भी मिल जाए, है ना। आप जिसके पास नहीं है तब नहीं है तो मतलब ठीक है, उसको कम से कम कुछ तो खिला दे। एक ही रोटी, आधा रोटी, जितना वो। हाँ, डांट वाट के खिला ही दीजिए, खिला के ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अब बात समझ में आई कि विटामिन डी की वजह से स्कूल में जो है वो बच्चों को धूप में खड़ा कराया जाता है है। और दूसरा रीज़न, वो जो गिरा लड़का किसकी वजह से गिरा? विटामिन डी की। विटामिन डी नहीं, खाना पीने की खा पी के नहीं गया। खा पी के ही जाना चाहिए बच्चों को स्कूल। स्कूल। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ। तो ये रहा मोटी मोटा मुद्दा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने बैठे थे। हालांकि थोड़े अजीब तरीके से लगा होगा वीडियो, है ना। ये बच्चा बैठने की वजह से थोड़ा लड़खड़ा गया है और बच्चा बैठा ऐसे ही अच्छा, इसके दोस्त होते तब देखते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसे बना रहे हैं। इसी वीडियो को अलग तरीके से बनाया जाएगा जब सारे बच्चे यहाँ पे लगा हुआ है बेंच, डेस्क बेंच, उस बच्चे बैठे होंगे उन लोग के सामने बनाया था। तब देखिएगा आप लोग इन बच्चों की शरारतें, ठीक है, शरारतें भी और एक्सप्रेशन बताने समझाने का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए। तुम भी बाय बोल दो भाई। बाय। बाय।